हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएलएन क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड 17, 23, 24 का 23 फरवरी और 24 फरवरी को जो एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, इसमें आपका हिंदी का जो पेपर होने वाला है कल, ठीक, उसके लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आपके ये छात्र अभ्यास प्रश्न है, कल लगभग 100 क्वेश्चन है। इनको आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से आपको पढ़ना है और इनको रट लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के कवि कौन थे। ठीक है, ऑप्शन दिया है दयाल सिंह पवार, सुभद्रा कुमारी चौहान या श्यामलाल पार्षद या फिर आपका गोपाल प्रसाद व्यास। सही आंसर क्या है आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, श्यामलाल पार्षद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। तो ऑप्शन दिया आपका स्वतंत्रता, परतंत्र, गुलामी और पराधीन। तो सही आंसर क्या है आपका स्वतंत्रता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर है स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। ऑप्शन दिए हैं आपके छोटे, संख्या में अधिक, कठोर और कमजोर। सही आंसर क्या है आपका कठोर। ठीक है, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वो कठोर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मधुर वचन है। तो ऑप्शन दिए आपको तीर दिए हैं, औषधि दी है, नीर दी है, छार दी है। तो सही आंसर क्या कहलाएगा आपका फोर्थ का बी। ठीक है, औषधि है। जो हमारे मधुर वचन होते हैं क्या होते हैं, औषधि होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हार की जीत पाठ के लेखक का नाम है। तो ऑप्शन दिए आपके सुदर्शन, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर प्रेम भारती या संकलित। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका 5th नंबर का आपका ए सुदर्शन। ठीक है, हार की जीत पाठ के लेखक कौन है, सुदर्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6, बाबा भारती रहते थे। ऑप्शन दिए आपका कुटिया में, मंदिर में, राजमहल में या फिर बड़े भवन में। तो आपके जो बाबा भारती कहाँ रहते थे, आपका बी मंदिर में रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हम सब मद में झूम रहे हैं। तो ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पे सत्याग्रह के, आंदोलन के, भूमंडलीकरण के या व्यवसायीकरण के। तो सातवां आंसर का क्या है आपका भूमंडलीकरण के। ठीक है, हम सब मद में झूम रहे हैं भूमंडलीकरण के। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया है लालच, संतोष, दया और श्रृंगार। जो सही आंसर क्या है आपका 8वें का संतोष। ठीक है, बी ऑप्शन सही है आपका, धन के कोष भरे होने पर भी संतोष नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ऑप्शन क्या है आपका संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्या बोलते हैं 9 सही आंसर क्या लगेगा आपका विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, पथ में बरस रही है। तो आपको ऑप्शन दिया आपको चिंगारियां, बधाएं, शक्तियां या फिर बिजलियां। तो 10 का सही आंसर क्या है आपका बधाएं। ठीक है, पथ में बरस रही है बधाएं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, धरा संतप्त हो रही है। तो ऑप्शन दिए आपके पुण्य से, दया से, दान से या फिर पाप से। तो आपको सही आंसर क्या है 11 का आपको जाएगा डी। ठीक है, पाप से। जो धरा संतप्त हो रही है पाप से। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्रिया विशेषण की माँ का नाम है। क्रिया विशेषण की माँ का नाम क्या है। तो आपको पता है ऑप्शन दिया है संख्या दिया है, सर्वनाम दिया है, विशेषण दिया है, क्रिया दिया है। तो 12 का सही आंसर क्या कहलाएगा क्रिया। ठीक है, जिस क्रिया विशेषण की माँ का नाम क्या है क्रिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चीनी दार्शनिक थे। ऑप्शन दिया आपका नुकनाम है ना, लुकनाम, कन्फ्यूजन, शास्त्री जी और न्यूटन। तो सही आंसर क्या है 13 का बी। ठीक है, कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन जो थे क्या थे, चीनी दार्शनिक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उज्जैनी के सम्राट का नाम है, उज्जैनी है ये, उज्जैनी के सम्राट का नाम क्या है। कालिदास दिया है आपको ऑप्शन में, विक्रमादित्य दिया है, शिवाजी दिया है, राजा भोज दिया है। तो 14 का सही आंसर क्या है आपका बी विक्रमादित्य। ठीक है, जो उज्जैनी मतलब उज्जैन के सम्राट कौन थे, विक्रमादित्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हमारा शरीर से मिलकर बना है खालिस्तान 1 3 4 5। ठीक है, कितने तत्वों से मिलकर बना हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ हमारा शरीर। ठीक है, आपका 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा 15 5 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सूर्य नमस्कार करने से शरीर की अधिक मात्रा में होती है। आपको ऑप्शन दिया है क्या दिए देखें, आपको ऑप्शन दिए हैं लाल रक्तकणिकाएं। देखिए, सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में होती है लाल रक्तकणिकाएं। ऑप्शन दिया है श्वेत रक्तकणिकाएं दिया है आपको, सूक्ष्म अवयव दिया है, 4 बता दिए। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका 16 का जाएगा, इसमें लाल रक्तकणिकाएं अधिक होती हैं, जिसमें जो सूर्य नमस्कार करते हैं उनके क्या होता है लाल रक्तकणिकाएं बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका मोहन दिया है, तानसेन दिया है, रूपा दिया है, अलाउद्दीन दिया है। तो कौन था सम्राट अकबर के जो है 9 रत्नों में से एक कौन था, 17 निकाल जाएगा तानासेन। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है। ऑप्शन दिए हैं आपके दीपक राग, ठुमरी, राग भैरवी या मियां मल्हार। तो सही आंसर क्या है 18 का आपका दीपक राग। ठीक है, जो दीपक को प्रज्वलित करने वाला क्या है दीपक राग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह है। तो आपको इसमें दिया है आपको पहले में दिया है आपका प्रश्नवाचक है, प्रिय दिया है, सेकंड आपका, थर्ड सा दिया है और तो आपको सही आंसर क्या है सा नंबर का, ये क्या है आपका विस्मय सूचक चिन्ह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास के लेखक का नाम है। आपको ऑप्शन दिए हैं जयवाल तरंग, नरवल लाल स्नेही, ठीक है, प्रमोद सोनी और आपको नंबर है लक्ष्मी नारायण भाला। जो सही आंसर क्या कहलाएगा आपका 20 का जयपाल तरंग। ठीक है, सही आंसर क्या है जयपाल तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, मीरा ने आंसुओं के जल से सींचकर बोई है। आपको ऑप्शन दिए हैं प्रेम की बेल, मोती की बेल, मूंग की बेल या फूल की बेल। तो सही आंसर क्या है 21 का आपका प्रेम की बेल। मीरा ने आंसुओं से के जल से सींचकर बोई है प्रेम की बेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भूखे को भीख देने की बात कही है। अब ना ऑप्शन दिया आपको रहीम ने, ठीक है, कबीर ने, मीरा ने या फिर कलाम ने। तो सही आंसर क्या है 22 नंबर का आपका ब नंबर का, कबीर ने कहा है कि भूखे को भीख देने की बात कही कबीर ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, नहाने के बाद मुझे देना होगा। ऑप्शन दिए आपका नाश्ता, आराम, टावेल या फिर पुस्तक। तो क्या है आपका 23 का ना सही जाएगा आपका टावेल। ठीक है, नहाने के बाद क्या देते हैं आपको टावल देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, चादर के अनुसार पसारना चाहिए। चादर के अनुसार पसारना चाहिए क्या है
आपका ऑप्शन दिया बाहें, पैर, मुंह या जीभ। तो सही आंसर क्या है आपका 24 का ब नंबर। ठीक है, पैर, चादर के अनुसार पैर पसारना चाहिए ना, ये कहावत है, ये मुहावरा है। ठीक है, मुहावरा है, तो उसको इस तरह से कहा, ये कहावत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। झांसी की रानी कविता की कवित्री है। झांसी की रानी कविता की कवित्री ऑप्शन दी है मीरा है, डॉक्टर लता अग्रवाल है, या संकलित है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो 25 का सही आंसर क्या है आपका डी नंबर का। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र थी, है ना, बलिदान के समय जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र थी आपका दिया है 20 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष या 25 वर्ष। तो सही आंसर क्या है 26 का आपका 23 वर्ष। ठीक है, उनकी आयु कितनी थी 23 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भाभा अणु शक्ति संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन दिए आपको चेन्नई, ट्राम्बे में, या फिर इंग्लैंड में, या फिर जिनेवा में। तो सही आंसर क्या है भाभा का 27 नंबर का ट्राम्बे में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घर शब्द का तत्सम रूप है। घर शब्द का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन दिया आपका मकान दिया है, सदन दिया है, ग्रह दिया है, विला दिया है। तो 28 नंबर का सही आंसर क्या कहलाएगा आपका सी नंबर का। ठीक है, मतलब 7 नंबर ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। बसंत में झूले डाले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं गेंदा पर, है ना, ऑप्शन क्या दिया है आपको गेंदा पर, अमुआ पर, या बेरी पर, या फिर चंपा पर। तो सही आंसर क्या है 29 का आपका बी नंबर का अमुआ पर। ठीक है, जो होता है बसंत में कहाँ झूले जाते हैं अमुआ पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हरे भरे पेड़ काटने से पहले की तरह नहीं आता है। तो ऑप्शन दिए हैं शिशिर, हेमंत, ग्रीष्म या बसंत। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा बसंत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिए आपके नभोचर कहते हैं, जलचर कहलाते हैं, अभयचर कहलाते हैं, या थलचर कहलाते हैं। तो आपको क्या 30% का आंसर है आपका थलचर कहलाते हैं। जो पृथ्वी पर रहते हैं वो क्या कहते हैं थलचर कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। सूर्य की किरणें हमारे शरीर में किस विटामिन की वृद्धि करती है। तो आपको ऑप्शन दिया ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। सही आंसर क्या है विटामिन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 33। केरल का नृत्य है आपको दिया है क्वेश्चंस में। कुचिपुड़ी दिया है आपका, भारतनाट्यम दिया है, कथकली दिया है, भांगड़ा दिया है। तो 33 नंबर का सही आंसर क्या है आपका स नंबर कथकली। केरल का जो है नृत्य क्या है आपका कथकली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 34। इमली के मसालेदार पानी को केरल में कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया आपका रसम कहते हैं, सांभर कहते हैं, या उपतम कहते हैं, या चटनी कहते हैं। सही आंसर क्या है 34 का आपका ए रसम कहते हैं। क्या कहते हैं इमली के मसालेदार पानी को कहते हैं रसम कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। केरल के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन दिए आपके हिंद महासागर, अरब महासागर, ठीक है, भूमध्य सागर, या फिर बंगाल की खाड़ी। तो केरल के पश्चिम में कौन सा है आपका कौन सा सागर है आपका ब नंबर का। ठीक है, अरब सागर है। ठीक है, केरल के पश्चिम में क्या है आपका अरब सागर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। ऊंचे पद पर कारक थे। तो आपका ऑप्शन दिया है गणेशन, ठीक है, इसके बाद सोनू और गरीबा या फिर हरिबाबू। तो सही आंसर क्या है 36 का आपका डी नंबर का हरिबाबू थे। ठीक है, ऊंचे पद पर कौन कारक थे हरिबाबू थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध सागर तट है। ठीक है, ऑप्शन दिया है कोलकाता दिया है, कोवलम दिया है, मुंबई दिया है, और गोवा दिया है। तो सही आंसर क्या है 37 का आपका ब नंबर का कोवलम। ठीक है, त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध जो सागर तट है क्या है उसका नाम है कोवलम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। श्रम की महिमा लेखक का नाम है। तो ऑप्शन दिए आपके भवानी प्रसाद मिश्र, गोपाल प्रसाद व्यास, प्रमोद सोनिया भी, नटवर लाल। तो सही आंसर क्या है 38 का आपका सही आंसर ए नंबर का भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। धरती में बीज बोता है। तो ऑप्शन दिया है आपका लोहार दिया है, किसान दिया है, जमींदार दिया है, सफाई कर्मी दिया है। तो कौन होता है धरती में बीज कौन होता है किसान होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका जो 39 का है बा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सूत काटकर कपड़ा बुनता है। तो ऑप्शन दिया है आपका बढ़ई दिया है, आपका कुम्हार दिया है, जुलाहा दिया है, और व्यापारी है। तो कोई सही आंसर क्या है आपका जुलाहा। ठीक है, सूत काटकर कपड़ा बुनता है जुलाहा होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। बाबूजी से मिलने पहुंचे। तो ऑप्शन दिया आपका शिक्षक दिया है, वकील दिया है, डॉक्टर दिया है, मुखिया दिया है। तो सही आंसर क्या है 41 का आपका ब नंबर का वकील पहुंचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। चक्की पीसना का अर्थ है। तो आपको से दिया है मदद के लिए आना, बात समझ आना, ठीक है, व्यर्थ प्रयास करना, या फिर कड़ी मेहनत करना। तो 42 का सही आंसर कहलाएगा आपका ड नंबर कड़ी मेहनत करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। संकल्प लेकर आगे बढ़े। ठीक है, संकल्प लेकर आगे बढ़े, इसका ऑप्शन दिया है मन में, ठीक है, तन में, आंखों में, या फिर सांसों में। तो सही आंसर क्या है 43 का आपका मन में। ठीक है, संकल्प लेकर आगे बढ़े मन में। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। घर का बनना। ठीक है, ऑप्शन दिया आपका धूल से, फूल से, धूप से, या फिर कंकड़। तो सही आंसर क्या है 44 का आपका सॉरी घर का नहीं है ये आपका, ये है क्या है हार का बनना। ठीक है, ये हार का बनना होना चाहिए। हाँ, तो हार का बनना किससे होता है इसमें सही आंसर कहलाएगा आपका 44 का फूल से बनना। ठीक है, फूल से हार बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सदाशिव राव कात्रे का जन्म सन में हुआ था। ठीक है, सदाशिव राव कात्रे का जन्म हुआ था। ऑप्शन दिए यहाँ पे क्या है 23 नवंबर 1909 में, 21 नवंबर 1906 में, 23 नवंबर 1989 में, या 25 दिसंबर 1990 में। तो सही आंसर क्या है 45 का आपका ए नंबर का 23 नवंबर 1909 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति कलंक है। आपको ऑप्शन दिया मलेरिया, कुष्ठ रोग, ठीक है, हैजा और दमा। तो सही आंसर क्या है 46 का आपका कुष्ठ रोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, सॉरी 47 देखते हैं।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा था। आपको ऑप्शन दिया है गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, तिलक जी का या नेहरू जी का। तो 47 का सही आंसर क्या है आपका? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, ये जो नारा था किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने लिखा। ऑप्शन दिया हिंदुस्तानी विश्वास, स्थान, भाषण या फिर सर्वस्व समर्पण। तो सही आंसर क्या है 48 का आपका? हिंदुस्तानी विश्वास। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 49। वैदिक युग में रुपये का नाम था, जो वैदिक युग था उसमें रुपये का नाम क्या था? आपको ऑप्शन दिया है रूपी या रुपी कम या फिर रुपाई। तो सही आंसर क्या है 49 का? सी, रुपये कम। ठीक है था, वैदिक युग में इसका नाम क्या था? रुपी कम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बिस्मिल के गुरु का नाम था, बिस्मिल के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन दिया आपके मेजी ने दिया है, गोविंद सिंह दिया है, महादेव दिया है और सोमदेव दिया। तो सही आंसर क्या है 50 का आपका? डी नंबर का सोमदेव। ठीक है, जो बिस्मिल थे उसके गुरु का नाम क्या था? सोमदेव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं। गीता का जन्म हुआ, ऑप्शन दिया आपका ऋषि आश्रम में, राज परिवार में, युद्ध भूमि में या फिर अस्पताल में। तो सही आंसर क्या है 51 का आपका? सी नंबर का, युद्ध भूमि। ठीक है, गीता का जन्म कहाँ हुआ था? युद्ध भूमि में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्न अशुद्ध शब्द का शुद्ध रूप है ना? तो ऑप्शन दिया आपका ईर्ष्या। ठीक है, इसके बाद दिया है ईर्ष्या, ईर्ष्या या फिर ईर्ष्या। तो सही ऑप्शन क्या है आपका 52 नंबर का? ब नंबर का, इसका ही ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है। चलिए काल के भेद है, ऑप्शन दिया आपका 1 2 3 4। तो सही आंसर क्या है आपका? काल के कितने भेद होते हैं आपके? 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। तो 54 क्या है? स्टूल शब्द है, तो आपको बताना है कौन सा है स्टूल शब्द। आपका तद्भव है या फिर तत्सम है या फिर देशज है या विदेशी है। तो स्टूल का शब्द क्या है? एक विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। क्या दिया है? दीपू पिकनिक के लिए जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें क्या दिए हैं? सांची जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं सांची, इसके बाद भोपाल, विदिशा या पचमढ़ी। दीपू कहाँ जा रहा है? सांची जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का इसका जो आंसर है आ नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या है? प्राचीन सभ्यता की प्रतीक रही है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका यमुना दिया है, गंगा दिया है, चंबल दिया है, कावेरी दिया है। तो सही आंसर क्या है आपका 56 का? क्या हो जाएगा आपका? ब नंबर का, गंगा। ठीक है, जो प्राचीन सभ्यता की प्रतीक रही है गंगा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। बेशुमार शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन दिए आपका मार, बे, र या बेस। ठीक है, तो सही आंसर क्या है 57 का? ब नंबर का। ठीक है, बेशुमार शब्द में क्या है आपका? जो उपसर्ग है बे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। दो कविताएं के लेखक हैं, ऑप्शन दिया आपका नागार्जुन दिया है, जुगल किशोर दिया है, श्री कृष्ण सरल दिया या फिर रामावती त्यागी दी है। तो सही आंसर क्या है 58 नंबर का आपका? क्या है? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो है क्या है? दो कविताओं के लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 59। क्या है? कल सरिता समारोह में गई थी। ठीक है, कल सरिता समारोह में गई थी। तो आपका क्या है? इसमें ऑप्शन दिए हैं अभिवंदन, अभिवादन, ठीक है, अभिनंदन या फिर अभिचंदन। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका 59 का? क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर का, अभिनंदन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या हो रहा है? बुंदेली के पितृ पुरुष हैं। ठीक है, बुंदेली के पितृ पुरुष कौन है? आपको ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर सर हरि सिंह कौर, दूसरा दिया है ईसूरी, तीसरा दिया है भूषण या चौथा दिया है पद्माकर। तो सही आंसर क्या है 60 का? आपका सही आंसर जाएगा भूषण। ठीक है, बुंदेली के जो पितृ पुरुष कौन है? भूषण है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। भारत भवन स्थित है, तो ऑप्शन दिया आपका इंदौर में, जबलपुर में, दिल्ली में या भोपाल में। तो कहां पे? 61 का सही आंसर क्या है आपका? भोपाल में। ठीक है, भारत भवन कहां पे है? भोपाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कर्मवती कहां की रानी है? आपको ऑप्शन दिए हैं झांसी की, कालपी की, मेवाड़ की या इंदौर की। तो सही आंसर क्या है 62 का? आपका सही आंसर है मेवाड़ की। ठीक है, कर्मवती कहां की है? मेवाड़ की है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 63। किस शब्द के एक वस्तु को बोध होता है? ठीक है, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन दिए यहाँ पे एक वचन दिया है, बहुवचन दिया है, द्विवचन दिया है, वचन दिया है। तो 63 नंबर का सही आंसर क्या है आपका? एक वचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखें। तुलसीदास ने संत को खालिस्तान के समान कहा है। तो ऑप्शन दिया है कौवा के समान, हंस के समान, बगुले के समान या कोयल के समान, या कोयल के समान। तो चौथा क्या आ जाएगा 64 का आपका? हंस के समान कहा। ठीक है, तुलसीदास ने संत को हंस के समान कहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। गेहूं की अच्छी खेती होती है, तो आपको ऑप्शन दिए पीली मिट्टी में, काली मिट्टी में, ढेरे वाली मिट्टी में या मैदे के समान बारीक मिट्टी में। तो सही आंसर क्या है 65 का? क्या हो जाएगा आपका? द नंबर का। ठीक है, क्या जाएगा आपका? मैदे के समान बारीक मिट्टी में क्या होती है? गेहूं की खेती अच्छी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 66। तानसेन और बेजू बावरा की संगीत स्पर्धा कहाँ हुई थी? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं। आपको ओरछा में हुई थी, ग्वालियर में दी थी, आगरा में हुई थी या दिल्ली में हुई थी। सही आंसर क्या जाएगा आपका 66 का? आपका ब नंबर का। ठीक है, कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 देखें। नेहरू जी ने अपनी भस्म कहाँ बिखेरने के लिए इच्छा व्यक्त की थी? तो ऑप्शन दिया है नदियों में, खेतों में, पर्वतों में या फिर समुद्र में। तो 67 में क्या आएगा सही आंसर आपका? खेतों में। ठीक है, नेहरू जी ने अपनी भस्म आपको खेतों में बिखेरने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। क्वेश्चन नंबर देखें 68। मिसाइल मैन कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर अब्दुल कलाम को, डॉक्टर छाया पाठक को या डॉक्टर आनंद को या फिर डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन को। तो सही आंसर क्या है इसका? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को, है ना, इसको आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। गोरैया कैसे आंगन में फुदक रही है? तो ऑप्शन दिए हैं आपके साफ आंगन में, ठीक है, बड़े आंगन में या मटमैले आंगन में या फिर हरे भरे आंगन में। तो 69 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? मटमैले आंगन में। ठीक है, 69 नंबर का सही आंसर क्या है? मटमैले आंगन में। क्वेश्चन नंबर 70। नीली आंखें में आंख शब्द है ना? नीली आंखें में आंख शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है। तो सही आंसर क्या है 70 का? आपका संज्ञा है। ठीक है, नीली आंखों में क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है, नीली आंख में क्या है? आंख जो है संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। लोकमान्य तिलक ने जेल में सुप्रसिद्ध ग्रंथ का
प्रेरण किया था? तो ऑप्शन दिया आपके भारत की खोज, गीता भाष्य या फिर दृष्टिपथ या फिर मधुमेह। तो सही आंसर क्या है 71 का? गीता भाष्य। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका? गीता भाष्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। माता पिता समास, माता पिता में कौन सा समास है? तो आपको दिए हैं द्विगु समास दिया है, इसके बाद द्वंद्व समास दिया है, कर्मधारय समास दिया है और तत्पुरुष समास दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर का। ठीक है, ब नंबर का द्वंद्व समास है। ठीक है, माता पिता में क्या है? द्वंद्व समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 73। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है आपको, क्या दिए हैं? दूध दिया है, इसके बाद दही दिया है, माखन दिया है और छाछ दिया है। तो सही क्या लगता है उसको? कृष्ण भगवान को माखन अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74। यशोदा किसका श्रृंगार कर रही है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है बलदाऊ का कर रही है, कृष्ण का कर रही है, उद्धव का कर रही है, मनसुख का कर रही है। किसका कर रही है? 74 का? और कृष्ण का कर रही है। ठीक है, यशोदा मैया किसका श्रृंगार कर रही है? कृष्ण भगवान का श्रृंगार कर रही है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, काव्य रस में रस के कितने प्रकार हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिया 7 प्रकार है, 8 प्रकार है, 9 प्रकार है या फिर 10 प्रकार है। तो सही आंसर क्या है 75 का? 10 प्रकार। ठीक है, काव्य रस में रस के कितने प्रकार है? 10 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर देखिए 76। सही शब्द है आपका दिया है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य या फिर दुर्भाग्य। तो सही इसमें कौन सा ऑप्शन सही कहलाएगा आप बताइए? इसमें आपका फर्स्ट वाला जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, दुर्भाग्य, ये सही लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। आज हमें स्वामी भक्त से ज्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो दिया है किसने कहा था? ये लक्ष्मीबाई ने कहा था, या फिर तात्या ने कहा था, या फिर जूही ने कहा था, या फिर रघुनाथ राव ने कहा। तो सही आंसर क्या है 77 का? आपका लक्ष्मीबाई ने कहा था कि आज हमें स्वामी भक्त से ज्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 78। नाक को किसका प्रतीक माना जाता है? नाक को किसका प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन दिए सम्मान का प्रतीक माना जाता है, अपमान का प्रतीक माना जाता है, मजाक का प्रतीक जाता है या शर्म का प्रतीक जाता है। तो ठीक माना जाता है। तो 78 क्या है? सम्मान का प्रतीक माना जाता है नाक को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। नदी शब्द का पर्यायवाची है? तो आपका ऑप्शन दिया है, क्या दिया है यहाँ पे? आपका सरिता दिया है, पृथ्वी दिया हुआ है, आकाश दिया है, आग दिया है। तो इसका पर्यायवाची क्या है? नदी का सरिता। ठीक है, आपका क्वेश्चन का जो है ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। जिसके 10 आनंद हैं, ठीक है, जिसके 10 आनंद है। तो ऑप्शन क्या दिया आपका? अष्टानंद है या फिर दशानंद है या फिर एकानंद है या पंचानंद। तो सही आंसर क्या है? ब नंबर का दशा आनंद। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? दशा आनंद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्या बोला है? दीपू को खालिस्तान पर विश्वास है। तो आपको ऑप्शन दिया है नानी दिया है, चाची दिया है, दादी दिया है या मामी दिया है। तो 81 का सही आंसर क्या कहलाएगा आपका? दादी। ठीक है, दीपू क्या है? दादी पर ज्यादा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। मैदान में बिजली जगमगा रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए हैं इसमें? देखें इसके आंसर के, कार्निवाल के मैदान में या कमलिनी के मैदान में या सुरम्य के मैदान में या फिर झील के किनारे। तो सही आंसर क्या है 82 का? आपका ए नंबर का है, कार्निवाल के मैदान में। कार्निवाल मतलब क्या होता है? अपना मेला। ठीक है, वहां के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 देखते हैं। नर्मदी कौन थी? ठीक है, नर्मदी कौन थी? तो ऑप्शन दिया आपका तालाब था, नदी थी, झरना था या फिर झील था। तो सही आंसर क्या है आपका? आपका नर्मदी मतलब क्या होता है? नर्मदा। ठीक है, नदी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 84। और भी दो कविता का मुख्य संदेश क्या है? और भी दो कविता का संदेश क्या है? ऑप्शन दिया आपके समर्पित है, ठीक है, प्रदर्शित है या संग्रहित है या फिर संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है 84 का? आपका ए नंबर का समर्पित है। ठीक है, और भी दो कविता का मुख्य संदेश क्या है? समर्पित होना। क्वेश्चन नंबर 85 देखें। गृह कार्य में दक्ष वधु से ने सबका खालिस्तान है। तो आपका लेना है, ऑप्शन दिया है कि मनमोह लेना, मन दुखी करना या मन विचलित करना या फिर रास न आना। तो सही आंसर क्या है 85 का ए। ठीक है, वह मनमोह लेती है। गृह कार्य में दक्ष वधु ने सबका मनमोह लिया है या लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप 86। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है हॉकी के नाम से जादूगर? आपका ऑप्शन दिया है प्रगट सिंह है, मेजर ध्यानचंद है या धनराज पिल्लई है, फिर अजीत पाल सिंह है। तो सही आंसर क्या है 86 का? आपका बी नंबर का मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये है हॉकी के जादू के नाम से फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 87। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिया है 29 अगस्त को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या 28 फरवरी को। तो हमारा जो है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। डॉक्टर रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? ऑप्शन दिया है 1914 में, 1930 में, 1931 में या फिर 1920 में। तो 88 का सही आंसर कहलाएगा 1930 में दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर रमन को भौतिक का जो है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 89। डॉक्टर रमन प्रकाश संबंधी खोज के विषय में गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे? ऑप्शन दिया न्यूयॉर्क गए थे, अमेरिका गए थे, मॉस्को दिए थे या कनाडा गए थे। तो 89 का सही आंसर क्या है आपका? कनाडा गए थे। कहाँ गए थे? कनाडा गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग अब। माँ कह एक कहानी के कवि थे। माँ कह एक कवि की कहानी थे। तो ऑप्शन दिया श्री कृष्ण सरल थे, संकलित थे, नागार्जुन थे या फिर आपका मैथिली शरण गुप्त थे। सही आंसर क्या जाएगा 90 का? आपका मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं क्या है। अग्रसेन समाज के प्रथम प्रणेता कौन थे? ठीक है, अग्रसेन समाज के प्रथम प्रणेता कौन थे? तो आपका ऑप्शन दिया यहाँ पे क्या है? आपका ध्यानचंद दिया है, महाराजा श्री अग्रसेन दिया है, तुलसीदास दिया है, कबीरदास दिया है। तो 91 का सही आंसर क्या है आपका? तुलसीदास जी थे अग्रसेन समाज के प्रथम प्रणेता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं 92। करते हुए पालन के लेखक थे। ठीक है, करते हुए पालन के लेखक थे। ऑप्शन दिया आपका
लेख नगण, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, मालती जोशी या फिर डॉक्टर छाया पाठक। तो सही आंसर क्या है 92 का आपका ड नंबर का, डी नंबर का डॉक्टर छाया पाठक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत चल रही है। तो ऑप्शन दिया आपको खेल के मैदान में चल रही है, युद्ध के मैदान में चल रही है, क्रिकेट के मैदान में चल रही है, अभी इनमें से कोई नहीं। तो 93 का सही आंसर क्या कहलाएगा आपका ब नंबर का, युद्ध के मैदान में चल रही है, ठीक। कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो बातचीत चल रही कहाँ चल रही है, युद्ध के मैदान में चल रही है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, महाराजा छत्रसाल ने पालकी में लगातार सम्मान बढ़ाया है, ठीक है, लगाकर महाराजा छत्रसाल ने पालकी में लगाकर सम्मान बढ़ाया। आपको दिया आपका भूषण का, जगनिक का, सेनापति का या फिर प्रजा का। तो सही आंसर क्या है 94 का आपका भूषण का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है। ऑप्शन दिया आपको पन्ना में, धुबेला में, महबे में या मरोड़ में। तो सही आंसर क्या है 95 का आपका बी नंबर का है, धुबेला में इनकी समाधि है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं क्या है, लाभ शब्द का विलोम है ना। लाभ शब्द का विलोम क्या है आपका, आपको ऑप्शन दिया फायदा, हानि, नुकसान या खर्च। सही क्या है आपका हानि, ठीक है। लाभ का जस्ट विलोम क्या है, विलोम आपका हानि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 का है, वीर छत्रसाल का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन दिया है मोर पहाड़ी में, गौर पहाड़ी में, मरोड़ पहाड़ी में या फिर घोर पहाड़ी में। तो सही आंसर क्या है 97 का आपका बा नंबर का, गौर पहाड़ी में हुआ था, ठीक है। इसका वीर छत्रसाल का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पांडव कितने भाई थे। तो आपको सभी को पता है पांडव कितने भाई थे, 98 नंबर का। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन दिए 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, 5 दिए और 6 दिए। तो पांडव कितने थे, 5 थे, ठीक है, 5 भाई थे पांडव। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ था, ठीक है। ऑप्शन दिए आपको प्रतापनगर में, श्रीनगर में, हरियाणा में या फिर ग्वालियर में। तो सही आंसर क्या है, महाराणा प्रताप का कहाँ हुआ था, प्रतापनगर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ देखिए, जल का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको ऑप्शन दिया है मोती, नीर, ठीक है, कमल या फिर सरी। तो सही आंसर क्या है आपका नीर है, ठीक है। आपका जो पर्यायवाची का है नीर, जल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आपके 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आपके हिंदी के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में अगर हमारे मानव भूल के कारण कुछ गलती हो जाती है तो आप हमें बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको करेक्शन आर्गुमेंट्स के मिलते हैं तो। चलिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अगर कुछ आपको इसमें फीडबैक देना कमेंट्स करें, ठीक है। और अगर आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि कल इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसका आने वाले जो क्वेश्चन है आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।